लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना पिछले दिन मैंने की है ना उससे पिछले दिनों मैंने की है, इसलिए कि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैं अहले सुन्नत का ख़तीब हूँ और आले मोहम्मद का वकील हूँ। तहरीक मिनहाजुल कुरान से मेरा ताल्लुक़ है। शेखुल इस्लाम मुजद्दिद रवां सदी प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब के मानने वालों में मेरा शुमार होता है। और जो 2 दिन से मुझे सुनते आ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं बिला ताख़ीर ही अपने मौजू के साथ मुत्तसिल होने लगा हूँ। तारुल कादरी साहब को इसलिए मानता हूँ कि वो आले मोहम्मद को मानते हैं। यही बात मैं 2 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आज मैं थोड़ा सा खुल के बयान करने की कोशिश करूँगा। आप चाहे दाद दें चाहे ना दें, बोलना मैंने ऐसे ही है, सीधी सी बात है। ना मैं मरीज़ हूँ और ना मैं कम इल्म हूँ, क्योंकि बाबे मदीना तो इल्म से भीख मांगने वाला कम इल्म नहीं होता। मैं नहीं दावा करता कि मुझे इल्म नहीं है, मेरे पास इल्म है, क्योंकि मैंने अली के दर से इल्म की खैरात मांगी है। लेकिन आपकी दाद मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है, ईंधन का काम करती है, CNG का काम करती है। आप बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ तो फिर आप बोलते हैं। लेकिन जो सुन्नी नौजवान आज काफ़ी तादाद में मेरे पास आए हैं, रुके भेज रहे हैं, मोहब्बत फरमा रहे हैं, इन सुन्नी नौजवानों से कहूँगा कि आज आपने लाजमी बोलना है, इसलिए कि आज आप उस जगह पे आए हैं, उस इमाम बारगाह में आए हैं, उस मजलिस में आए हैं जिसको मजलिस शब्बीर कहा जाता है। और मजलिस शब्बीर में आना, आके बोलना जो है ना जी, ये वाजिब नहीं बल्कि फ़र्ज है, इसलिए कि ये जिक्र उसका है जो नोके नेज़ा पे खामोश नहीं रहा। समझ आ रही? हाथ खोल के बोलना जी। सैयदों की अपनी मोहब्बत है, एक अपनी चाहत है। मेरा एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है अली जाफ़र नकवी साहब से, लाहौर का ताल्लुक़ है, इनकी मोहब्बत है, इनकी चाहत है। हुक्म फरमा रहे हैं कि जी आपने अशरा मुहर्रम पढ़ना है, अशरा मुहर्रम पढ़ना है। मैं मिंबर आले मोहम्मद पे बैठा हूँ और इनकी मोहब्बत का ये वाज़ेह सबूत है कि ये सुन्नी उलमा को बुलाते हैं और सुनते हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही या ज़िंदा ते सोबत बाकी, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अशरा मुहर्रम यही पढ़ूँ। जो पीछे मेरा वादा है, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे माफ़ी मांग लूँ और अशरा मुहर्रम यहीं पढ़ूँ। एक मोहब्बत है हसनैन शाह जी से, सैयदादों से, सबसे एक मोहब्बत है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, जो कल मजलिस में आए थे वो इस बात को जानते हैं कि हम इस बात को लोगों के जहनों तक पहुँचा रहे हैं कि जो अल्लाह को मानते हैं उन्हें एक काम करना चाहिए कि वो उन्हें भी माने जिन्हें अल्लाह मानता है। यही बात हम कह रहे हैं ना। बोलें बेटा मेरे साथ थोड़ा सा, आप बोलें, मुझे आपकी ताज चाहिए, इमदाद नहीं चाहिए। उन्हें भी माने जिन्हें अल्लाह मानता है। और इसके ज़िम्मन में मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की वो आयत पढ़ी थी जो शियों का बच्चा बच्चा हाफिज़ है उस आयत का, सुन्नियों का हर आलिम उस आयत को जानता भी है और पहचानता भी है। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तर्जुमा ना भी करूँ फिर भी आप जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा शान नज़ूल बताना चाहता हूँ, ताकि सुन्नी नौजवान जहाँ पे जो तबलीग सुनने के लिए आए हैं उनको पता चल जाए कि ये आयत नाज़िल क्यों हुई। जहाँ तक मैंने तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर रूहुल बयान, दीगर मुफस्सिरीन की तफसीरें पढ़ी हैं, उसके अंदर ये जुमला लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो जाहिल थे, अल्लाह के नबी ने उन्हें इंसान बनाया। तवज्जो है आप लोगों की? देखें ना, अरब की तारीख उठा के देखें, तारीखी अरब इस चीज़ पे आज भी मातम कर रही है कि अरब के रहने वाले ना खाना जानते थे, ना पीना जानते थे, ना सोना जानते थे, ना बोलना जानते थे, ना उन्हें जंग लड़ने की तमीज़ थी, ना उन्हें खाने की तमीज़ थी, ना बोलने की तमीज़ थी, ना शादी की तमीज़ थी, ना निकाह की तमीज़ थी, किसी चीज़ का भी उन्हें इल्म नहीं था। थे वो इंसान, लेकिन कुरान कह रहे बल हुम अदल, वो जानवरों से भी बुरे थे, हरकतें उनकी जानवरों से भी बुरी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बन के
अल्लाह का नबी आ गया है, हमें इंसान बना दिया है, हमें ताज़ीम दे दी है। अब अल्लाह के नबी के ज़रिए से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। अब हमें जन्नत की भी बशारत मिल गई है कि अब तुम्हें जन्नत भी मिलेगी। उन्होंने सोचा अब जन्नत भी मिलने वाली है। मोहम्मद ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, चलो सारे मिलके आज मोहम्मद का एहसान ना जतला दें, जाके कहे ना कि आपको जो चाहिए हमसे ले लें। अपनी औकात के मुताबिक इकट्ठा करके लेके नबी की बारगाह में आ गए। आके कहने लगे या रसूलल्लाह फदा का उम्मी वाबी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ये जो आए थे ना, ये कभी खुद कुर्बान नहीं हुए थे, जब भी कुर्बान हुए थे इनके माँ बाप भी कुर्बान हुए थे। ऐसे ही है, बाहर वाले रात भी बैठे हो ना। शाबाश, सलाम अलैकुम। आपकी दुआ है भाई, आपकी दुआ है। बहुत थोड़ा पढ़ना है मैंने यार। मैंने अपनी पहली मजलिस में बता दिया था कि शिया कभी हाथ नीचे करके नारा नहीं लगाते। आगे बारगाह रिसालत में या रसूल अल्लाह हमने नमाज पढ़ी, आपने कहा तुम्हें अजर मिल गया। रोजा रखा, आपने कहा अजर मिल गया। हज किया, आपने कहा अजर मिल गया। चले हम भी आपको अजर देते हैं, हम भी आपको, बोलिए सारे बोलेंगे मुझे खुशी होगी, हम भी आपको अजर देते हैं। अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक पे जलाल आया। यूं कह लो कि चेहरे की तहरीर ये कह रही थी कमीनों तुम मुझे क्या दोगे, जिसके नवासे जन्नत के वारिस हो तुम उसे क्या दोगे। समझ आ रही है आपको मेरी गुफ्तगू? लेकिन बस जिद थे किस बात पे कि हमने अजर देना है। ऐसे ही है, घबराए तो नहीं बैठे आप लोग, सलामत रहें ताकि आमद रहें। एक जुमला मैंने देना है आप लोगों को, आप लोगों की सारी तवज्जो अगर मेरी तरफ हुई तो यकीन जानिए मैं आपके लिए हर रोज दुआ किया करूंगा, हर वक्त दुआ किया करूंगा। जब भी यहाँ से गुजरूंगा इस इलाके के लिए, यहाँ के मोमिनीन शिया सुन्नी के लिए दुआ करता रहूंगा, क्योंकि आप मेरी तकरीर का मुझे अजर दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं। ये दाद क्या है, अजर है कि नहीं जी? और अजर के मुतालिक एक बड़ी आम सी हदीस जो आपने सुनी हुई है, बच्चे बच्चे के ज़हन में है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले। ये है कि नहीं है? अगर आप इस चीज से इत्तेफाक नहीं करते तो फिर आप गुनाहगार होते हैं। इसलिए कि जिंदगी के हर पहलू में आपको अजर मिल रहा है, नहीं मिल रहा? आप मजलिस में आए आपको अजर मिल रहा है, ठीक है, अली अली करते हैं आपको अजर मिल रहा है। अरे मजे की बात, जिक्र अली है ऐसा, अपना करे उसे भी अजर मिलता है, मुनकर करे उसे भी अजर मिलता है। लेकिन सरगोदे वाला तुम्हारी किस्मत के ऊपर मैं नाज करूं, अल्लाह ने तुम्हें विलायत अली की ऐसी ऐसी अजानें सुनाई हैं कि तुम्हारे बच्चे भी विलायत अली के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन फर्क है, कुछ अजर लेके खा के हराम कर देते हैं। मैं क्या करूं तुम लोगों का, कुछ खा के हराम कर देते हैं, कुछ खा के हलाल कर देते हैं। असल मजदूर, हलाल ज्यादा मजदूर पता कौन होता है? जिसको शाम को मजदूरी मिले वो खुश होके कहे आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मजदूरी दे दी। आज के पाकिस्तान के जाकर मौलवी अली की मजलिस से पढ़ के अली का खा के मिंबरों पे जाके अली को भोंकते हैं। मैं उन मौलवियों कहता हूं सरगोदे के कुत्तों, तुमसे अच्छा तो सुल्तानी है जो अली का खा के अली को भोंकता नहीं, अली की वकालत करता। अली के मुनकरों के मुंह पे चमेर मारते हुए दोनों हाथों को बुलंद करके सीने का जोर लगा के समझ आ रही है आपको मेरी? मैं चेहरा पहचान लूंगा अभी 1 मिनट के अंदर। मैंने सुन्नियों में कभी समझौता नहीं किया, सीधी सी बात है, वहां भी हक सच की बात करता हूं।
4 घंटे 21 रमजान को मेरे कायदे मोहतरम ने खतीब सुनाया है दारा मिनहाजुल कुरान में। हम अली का खाते हैं लेकिन अली को भौंकते नहीं। वो मुल्ला जो अली का खा के अली को भौंकता है, लानत ऐसे मौलवी पे। अजर मिलता है ना मजलिस से हुसैन पढ़ते हैं तो मुझे भी अजर मिलता है, आपको भी अजर मिलता है। खुशामद ना जिंदगी में कभी किसी की है ना करता हूँ। फैमिली वाइज मलक अवान हूँ, अटक का जगीरदार हूँ, मालिक का बड़ा करम है मेरे ऊपर। मेरा बाप मुफ्ती है, शेखुल हदीस है, मालिक की बड़ी अता है। वो मौलवी नहीं जो जुमेरात की रोटियों पे गुजारा करूं। आले मोहम्मद के दर के टुकड़ों पे पलता हूँ। अजर आपको भी मिलता है, मुझे मिलता है। 3 मजलिसें मैंने पढ़ी है, जाफर शाह जी ने मुझे उसका अजर दे दिया है, मेरी जेब में मौजूद है। पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी मिलती है। नहीं यकीन तो जाके मस्जिद के मौलवी से पूछ जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा के भी अजर लेता है, रोजे का ऐलान करा के भी अजर लेता है, हर बात पे अजर लेता है। मौलवी के नहीं लेता, लेता है ना। अजर रिसालत का इनकार करने वाले मौलवी से पूछ, हर बात पे अजर लेता है। रोजे का ऐलान करता है तो अजर लेता है, हज के मसाइल बताता है जो अजर लेता है, ज़कात के मसाइल बताता है जो अजर लेता है, कुर्बानी करता है तो अजर लेता है, हर बात पे अजर करता है। निकाह की बात आती है तो अजर रहता है। अब भी कुछ जाहल मौलवी हैं जो जनाजा पढ़ा के भी अजर लेते हैं, लेकिन पता नहीं जनाजा पढ़ा किसका जाता है, पढ़ाया किसका जाता है। अजर है कि नहीं है? सारे वालों है नारी। तुम शिया सुन्नी बचाना, खतीब को दाद दे के इमदाद दे के अजर देते हो, मौलवी तुम्हें दुआएं देते हैं, देते हैं कि नहीं देते? निकाह का अजर, मौत का अजर, सवाब का अजर, हर बात का अजर। लेकिन मौलवी की सोच पे लानत करता हूं जो कहते हैं कि अजर रिसालत से मुराद आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं, सहाबा इकराम से मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने कहा करीबियों से मोहब्बत करो, करीबी सहाबी हैं। जो मेरे हिस्से की गोली है वो मैं खा लूंगा, तुम परेशान ना होना। डर के जीना तो अली वालों ने सीखा ही नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं तो अजर लें। अच्छा, रटी रटाई तकरीर ना जिंदगी में मैंने कभी की है ना करता हूं, समझ गए आप मेरी बात? रटने का फायदा कुछ नहीं होता। लेकिन एक जुमला मेरे ज़हन में इस वक्त आ गया है, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं थोड़ी सी आप बीती आपको सुना दूं। जी घबराए तो नहीं बैठे हुए आप लोग? अजर के ऊपर मुझे मौलवियों की बात याद आ गई, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है। ये गुजरात के एक बहुत बड़े वजीर साहब की बेटी की शादी थी और गालिबन जाफर शाह जी भी उस शादी में मौजूद थे। और जब मैं याद करवाऊंगा इन्हें वो शादी याद आ जाएगी। बहुत बड़े वजीर की शादी थी। मुझे भी उन्होंने कहा गया कि आप भी वाइस चेयरमैन हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के, आप भी तशरीफ लाइएगा। अब हामिद रजा सुल्तानी भी शादी में चला गया। अब शादी थी किसी वजीर की बेटी की, मिर्चें लगी हुई, ट्यूबें लगी हुई, देखें पक रही हैं, जनाब है अमीर वजीर, गाड़ियां खड़ी हैं, बीच में मौलवी बेचारे 5-7 मेरी तरह के जिन्हें बुलाया गया था। हमारा टेबल लगाया हुआ, हम लोग बैठे, मैं गया अंदर अपनी टो टप्पे के साथ, जिस तरह का मैं हूँ, जितनी मेरी औकात है, मैं जाके बैठ गया। मौलवी बैठे हुए हैं, अब आपस डिस्कस शुरू होगी, क्या हाल है मौलाना, ये वो देवबंदी बैठे हैं, शिया बैठे हैं, वहाँ भी बैठे हैं। भाई बड़े वजीर के बेटे की आती है, सारी बात है, सबको उसने इन्वाइट किया हुआ है। जबरदस्ती तो जो चाहता हूँ थोड़ी सी आपकी, करते करते ना अचानक मेरे जहन में मौलवियत जागी। यार कभी हमारी भी सुन लिया करो यार, आपकी मेहरबानी होगी, हमारी आप बीती भी सुन लिया करो। मेरे जहन में मौलवियत जागी। बाबा जी मैंने सोचा यार आज बड़े घर की लड़की की शादी है, कहीं अच्छा हो मुझे आके वजीर साहब कहते हैं कि सुल्तानी साहब निकाह पढ़ाएं, फीस अच्छी खासी मिलेगी, गाड़ी की किस्त अदा हो जाएगी। समझ रहे ना मेरी बात? इसी गहमा गहमी में बैठा हुआ सोच रहा था कि अचानक माइक से ऐलान हुआ, प्लीज साइलेंट। रस्म निकाह शुरू की जाती है और निकाह पढ़ाने के लिए पाकिस्तान की बड़ी नामवर शख्सियत
हजरत अल्लामा मौलाना तारिक जमील साहब आप फ्राइवेंट तशरीफ लाते हैं और निकाह पढ़ाते हैं। यकीन जानो जाफर शादी ऐलान सुनने की देर थी, मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा कितना जुल्म है, मैं मौलवी, ये मौलवी, ये मौलवी, वो मौलवी। वो आया इसी वाले कमरे में बैठ के निकाह पढ़ाने के लिए उठ के यहाँ पे आ गया। हम में से किसी को कह देते, लेकिन थी मौलवियत ना, अंदर नहीं रख सका, बाहर आ गई। मैंने साथ वाले मौलवी से कहा, मैंने कहा मौलवी साहब, कहते जी बिस्मिल्लाह क्या हुक्म है। मैंने कहा तू मौलवी है, कहने लगा हाँ। मैंने कहा ये भी मौलवी है, तू भी मौलवी है, उसने कहा। मैंने कहा तू भी मौलवी है, कहने लगा हाँ। मैंने कहा यहाँ पे 7-8 मौलवी बैठे हैं, तुझे कह देते, इसे कह देते, इसे कह देते, इसे कह देते, मुझे कह देते, हम निकाह पढ़ा देते। देखो ना इसे निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया है। साथ एक मौलवी बैठा, कहता बकवास बंद कर, पीछे DIG साहब बैठे हैं, सुनने के अंदर कर देंगे। तुझे पता नहीं बड़े घर की लड़की है, बड़े घर का लड़का है, बड़े घर की लड़की है, बड़े घर का लड़का है। जब लड़की बड़े घर की हो, लड़का बड़े घर का हो, निकाह खान बड़ा बुलाया करते हैं। मौलवी साहब बड़े आदमी हैं, इसलिए कि बड़े घर की लड़की है, बड़े घर का लड़का है, निकाह खान भी बड़ा चाहिए। ये बात कहने की देर थी, सुल्तानी के इश्क ने कलंदर की दवाल डालना शुरू कर दी। मैंने मुस्कुरा के कहा तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम, हजरत अबू बकर की सदाकत की कसम, उमर फारूक की अदालत की कसम, उस्मान गनी के हया की कसम, अली की शुजाअत की कसम, सच बता मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, खदीजा से अमीर कोई नहीं। क्या करूं तुम लोगों का, क्या करूं तुम लोगों का, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, खदीजा से अमीर कोई नहीं। मौलवी फैसला कर, बड़े घर की लड़की हो, बड़े घर का लड़का हो, निकाह खान बड़ा चाहिए। मोहम्मद नबियों का सरदार, निकाह पढ़ाने के लिए अल्लाह ने काफिर बुला लेना था। नहीं नहीं, जिस कौम के बूढ़े नारा लगाए जवान खामोश रहे, उस कौम की तरक्की की मुझे समझ नहीं आती। आपके दोस्त अल्लामा इरफान हैदराबादी साहब कहा करते थे, जिस मजलिस में कोई बूढ़ा उठ के अली अली करे उसको चाहिए माँ जिंदा है तो कदम चूमे, नहीं तो जाके माँ की कब्र चूम के शुक्रिया अदा करे कि उसकी माँ ने अमानत में खयानत नहीं किया। जिनके दिलों में अली बसता है, नारे जियो। बाहर वाले नहीं बोलते भाई आज। के टुकड़ों में पलने वाले मौलवी के कान में सरगोशी नहीं ऐलान कर रहा हूं। या तो तारीख बदल या हकीकत बयान कर। कायनात के मोहम्मद का निकाह काफिर ने बढ़ाया। चलो अगर तुम्हारी तबीयत बन गई है मेरे साथ तो एक जुमला सुन लो। मैं ना भूला हूं ना मुझे भूलने की आदत है, लेकिन मुझे जुमला याद है, मैंने अजर के ऊपर बोलना है आप लोगों के साथ। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुअज्जिन अज़ान वलायत अली किबला एजाज झंडवी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा चुके हैं। मैंने ज्यादा देर मिंबर पे बिठाने की जिसारत नहीं करूंगा, मैं कोई गासिब हूं मिंबर पे कब्जा कर लूं। थोड़ी सी मुझे आपकी तवज्जो और चाहिए। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। बिस्मिल्लाह सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही। मैं नौकर सही, मैं नौकर। बिस्मिल्लाह, आबाद रहें, शाद रहें। किबला की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। लीजिए मैं अपनी वो बात पेश करूं कि जो बात मालिक के करम से, मालिक की अता से, पाकिस्तान से बाहर भी अगर जाके बयान की है तो
अल्लाह और आले मोहम्मद ने वो इज्जत दी है कि सुन्नियों के बच्चे बच्चे ने कहा है कि वाकई अबू तालिब है। सुन्नियों के बच्चे बच्चे ने कहा है। शियों के लिए मैं तकरीर करने आता ही नहीं हूं, मैं अपने सुन्नी भाइयों के लिए आता हूं, उनको बताने के लिए आता हूं। निकाह हो गया, बैठे हो चले गए हो, किसका? वजीर की बेटी का हो गया निकाह। लेकिन किबला मौलवियत ऐसा मर्ज है जो जहन से नहीं जाता, सच्ची बात है। इकबाल ने इसलिए रोके कहा था, ई मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, दर फसादो दर फसादो दर फसाद। वो मौलवियत जो मेरे जहन में दाखिल हो चुकी थी, उसने मुझे बैठने ना दिया। मैं सोच में कहूँ यार, बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था, चलो मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा लिया, इसकी अपनी किस्मत, निकाह हो गया, चलो निकाह हो गया। उसके बाद जनाब ऐलान किया गया जी दुआ फरमाए, निकाह के बाद दुआ मांगी गई, आमीन कहा गया। उसके बाद लड़की का बाप आगे बढ़ा, उसने कहा किबला आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, मैं आपको निकाह की फीस देता हूँ। जल्दी से उसने जेब से चेक बुक निकाली, जाफर शाह जी कागज पेंसिल उसने लिया, बहुत बड़ा वजीर है, गवाही देंगे जो उस शादी में शरीक थे। चेक बुक निकाल के उसने जल्दी से चेक में कुछ लिखना शुरू किया। दूल्हे का बाप आगे बढ़ा, उसने कहा हाँ ठहर जाओ एक मिनट, फीस मैंने देनी है। मैं बंदा चेक कर रहा हूँ जो चुप करके आज क्यों बैठा है। भलवाल शहर से खामोशी मिलती है तो खरीद लिया करो, लेकिन सुन्नी खतीब के सामने खामोश ना रहा करो, इसलिए का दिल टूट जाता है मेरा। उसने हाथ रखे कहा बंद करो ये चेक बुक, निकाह की फीस भाई मैंने देनी। उसने कहा भाई तेरे मेरे को लहदा है, चल मैं दे देता हूँ। उसने कहा नहीं पास रख, माशरे का असूल है, मैंने देनी है। उसने कहा जी नहीं मैंने देनी है। उसने कहा नहीं मैंने देनी है। उसने कहा जी मैंने देनी है। अब ये मैं की शर्त लगी हुई थी। एक बुजुर्ग उठे, उन्होंने कहा यार सारी बातें छोड़ो, मौलवी साहब से पूछो फीस लेनी किससे है। मौलवी साहब ने मुस्कुरा के कहा जी मुझे फीस वूस की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं खुद बड़ा अमीर हूँ, कफीलदार हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी अपनी खाने वाल में बड़ी अच्छी खाली जायदाद है, मुझे फीस पूछनी चाहिए। नहीं मौलवी साहब बताएं फीस देता कौन है, हम ये पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा जी पंजाब की रवायत के मुताबिक फीस देते हैं लड़के वाले, फीस देते हैं लड़के वाले। अब इतनी बात कहने की देर थी, लड़के के बाप ने कहा बस चुपचाप बैठ जाओ आराम से, फीस मैं दूंगा। जल्दी से निकाह खान के सामने खड़े होके उसने चेक बुक में पता नहीं 1 लाख लिखा, 50,000 लिखा, 1 रुपया लिखा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब क्या लिखा क्या नहीं लिखा। चेक निकाल के मौलाना तारिक जमील साहब के हाथ में दिया। तारिक जमील साहब ने चेक पकड़ा, अपने सेक्रेटरी को देके कहा वहां रायविंड में भेज देना, वहां जो लंगर वगैरह पकता है उसमें भेज देना, मुझे पैसे चाहिए, माफी चाहता हूँ, मुझे कोई बंदा बुरा ना कहे, लंगर तो हुसैन का होता है, गलती से लंगर कह गया, जो खाना वगैरह पकता है उसके अंदर जाके चेक दे देना। अब चेक मिलने की जरूरत थी, मेरे मौलवियत का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। मैं गुजरात से लेकर लाहौर तक सारे रास्ते में सोचता रहा, बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था, बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था, बड़े घर की लड़की थी, बड़े घर का लड़का था। बंदा पहचान रहा हूं जो मेरे जुमले की कदर नहीं करेगा। जुमला मेरा अपना है, किसी का जुमला पढ़ूं उसका नाम लेकर पढ़ता हूं, अगर अपना हो तो बता के पढ़ता हूं। 2 वीडियो बन रहे हैं आज, कायनात की वो दाद भलवाल से मुझे अबू तालिब की शान में मिलनी चाहिए कि दुनिया देख के कहे वाकई अबू तालिब के मानने वाले अबू तालिब को सलामी पेश करे। जुमला इतना कीमती है, अगर मुझे करोड़ों भी दो तो जुमला नहीं फरोख्त करूंगा, अगर दाद दोगे सारी जिंदगी सलाम करूंगा। सारी रात सुल्तानी सोचता रहा, बड़े घर की लड़की है, बड़े घर का लड़का है, फीस भी बड़ी मिली है, 10,000 15,000 20,000 मिला होगा। इस सोच में गुम में घर आया, वापस आया 4,000 की लाइब्रेरी के अंदर हामिद रजा सुल्तानी हर किताब को देख के सोच रहा था, बड़े घर की लड़की हो, बड़े घर का लड़का हो, निकाह खान को फीस बड़ी मिलती है, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, खदीजा से अमीर कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, खदीजा से अमीर कोई नहीं, तारीख इस्लाम कहती है। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, सोच में गुम था, अबू तालिब को अल्लाह ने निकाह की फीस भी दी या कि नहीं दी। पढ़ते पढ़ते मेरे सामने मेरे कायद की किताब मरजल बहरैनी अल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्लाह जब हयान आ गई, किताब खोली, जुमला लिखा हुआ था, पढ़ के तुझे सुना रहा हूं। अगर हकदार को हक देना जानते हो, दाद दे देना, सारी जिंदगी दुआ दूंगा। अल्लाह ने कहा अबू तालिब हल जज़ाउल एहसान इन्नल एहसान, एहसान का बदला एहसान। तूने मेरे मोहम्मद का निकाह फर्श पे बैठ के बढ़ाया, मैं तुझे फीस देता हूं। तेरे बेटे का निकाह अर्श पे बैठ के
सलामत रहे। तूने मेरे मोहम्मद का निकाह सीने का जोर लगा के बोलो नारे। सारे बोलो निकाह खान हो उसको निकाह की फीस उतनी बड़ी मिलती है। हमारे चुप सामीन कुछ बंदे हो जे ने 3 दिन तो नहीं बोले ते आज जो ना बोलन ते मैं आले मुहम्मद दा नौकर ही नहीं। तुसी भी इत्थे ते मैं भी इत्थे। 3 बंदे मेरे नाल नहीं बोलदे, एक जमानरू गूंगा, एक बीमार ते जिहड़ा कसम खा के आया। जिहड़ा दूजा बंदा वो सुन्नी मौलवी दे नाल बोलेगा जरूर ते इंज बोलेगा जिवें बोलन दा हक है। तुझे निकाह पढ़ाना पड़े तो तू फीस मांगता है। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, अल्लाह ने फीस ही नहीं दी। क्यों? इसलिए कि अजर देना पड़ता है। उठाना कुरान की अता हमारा जल बहरैनी यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान। कहां हुआ अली का निकाह? अर्श पे। तेरे यहां निकाह के लिए अच्छे से अच्छा होटल बुक किया जाता है, ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है ना। अल्लाह ने कहा अर्श लो, अर्श पे तुम मेरी इबादत करते हो, छोड़ दो मेरी इबादत, इसको सजाओ, पता नहीं अली की बारात आनी है। आलम वजद में मैंने एक दिन अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह ये क्या वजह है, अली का निकाह अर्श पे क्यों, किसी और का क्यों नहीं? कहा इसलिए कि लड़की मोहम्मद के घर की है, लड़का अल्लाह के घर का है। मेरे करीबी ने मेरे नाल बोला ना, लड़की मोहम्मद के घर की है, लड़का अल्लाह के घर में। या अल्लाह ये अली को तूने अपना घर क्यों दिया? तुझे प्यार तो सबसे ज्यादा अपने नबी के साथ है ना, तो नबी को अपना घर देता। अली को अपना घर क्यों दिया? नबी को दे देता। कहा नहीं, मेरा असूल है हल जज़ाउल एहसान है इन्नल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। अली के बाप ने मोहम्मद को अपना घर दिया, मैंने अबू तालिब के बेटे को अली का। अबू तालिब ने मुनकर दिला रे जया ना पावे और दिला रे साइड दुश्मन दिलाना बेशुमार। उसे भोंकते हो जिसकी शान में कुरान की आयत है नहीं है? सूरह वद्दुहा उठा के देखो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला फलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। जिनको तगमा निशान अबू तालिब मिला वो पीछे बैठे हुए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत क़यामत रखे। दुनिया कहती है अबू तालिब काफिर है। अगर अबू तालिब काफिर है, तू भी किसी काफिर के नाम पे तगमा रख। ये शियत एक काफिर के नाम पे तगमा रखते हैं ना, तू भी रख। जहरी साहब आपका जुमला पढ़ रहा हूं, आपको दाद जाएगी, शी आपको दाद देंगे, मुझे नहीं। वहां हस्ती अबू तालिब जिसको मुसलमानों ने काफिर कहा, काफिरों ने मुसलमान कहा। समझ आ रही मेरी गुफ्तगू की? अजर मिला अबू तालिब को किस बात का? मोहम्मद को घर दिया, अल्लाह ने उसके बेटे अली को घर दिया। अजर है कि नहीं है? हर आदमी को अजर मिलता है ना। चलिए अगर आप अब दाद ना भी देंगे तो मैं गुस्सा करने वाला नहीं, क्योंकि इतनी दाद आपने दे दी है कि मेरा मन जो है वो राजी हो गया।
हालांकि खतीब और अदीब और नकीब और मुकर्रर का मन कभी दाद से नहीं रचता, उसको जितनी भी दाद और इमदाद दी जाए वो शुक्रिया अदा करता रहता है और चाहता है अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाह और ज्यादा इन्हें दे, अल्लाह और ज्यादा इन्हें दे। लेकिन अब मैं क्योंकि भलवाल आया हूँ, ये मेरी तीसरी मजलिस है, सुन्नी नौजवान मेरे सामने खड़े, इनके ज़हनों से मैं यज़ीदियत निकालने की कोशिश करता हूँ। इनके ज़हनों में जो सहाबा किराम और अहले बैत के नाम पे दुकानदारी चमका के मौलवी ने खारजियत डाली है ना, ये खारजियत थोड़ी सी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ये जो पाकिस्तान के मौलवियों ने दुकानदारी चमकाई सहाबा के नाम पे, अहले बैत के नाम पे, झंग का एक 2 टके का मुल्ला, नाम लू तो मिंबर पे खड़े होने की गुस्ताखी है और नाम मुझे लेना नहीं आता उसे, क्योंकि नाम कन्फर्म है, बल्दियत मशकूक है। अली का मुनकर होता ही वो है जिसकी बल्दियत में 7 नाम लिखे हो। सारे बोलो शागिर्द ने मुझे कॉल करके कहा, मैं तुझे मुनाजरे का चैलेंज करता हूं, जो तूने तकरीर की है, तूने कहा है कि यहाँ पे अकराबीन से मुराद सिर्फ अहले बैत है, मैं तुझसे मुनाजरे का चैलेंज करता हूं। मैंने कहा तारीख टाइम बता दी, मैं अपने ड्राइवर को या अपने गनमैन को भेज दूंगा। तेरा मेरा म्यार ही नहीं मुनाजरे का, तू कहां जादी कोड के लिए जतीरा जफे, मैं तुझसे क्यों मुनाजरा करूं? मुझसे मुनाजरा करवाना तो इमाम काबा का करवा। अली का मलांग देखे ना, जो अली के मलांग होते हैं वो दावे भी बड़े करते हैं और जब करते हैं कर देते हैं। अली के मलांगों का तुम्हें पता नहीं, एक सूरज निकलने नहीं देता, एक डूबने नहीं देता। हमने कुछ बुरों को माने, हकीकत माने। सारे वाला छोड़ो मिंबर। सुनिए मेरे शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, अल्लाह कह रहा है कल ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, कोई अजर का सवाल नहीं, सिर्फ एक है मवद्दत फिल कुर्बा करना। बस फिल कुर्बा को लिया, दुकानदारी चमका दी। जी कुर्बा से मुराद जो करीबी हैं और करीबी सहाबा हैं। मैंने कहा वाह जी वाह, सवाल गंदम जवाब चना। तावीलें करना तो कोई आपसे सीखे। खुदारा सहाबा किराम और अहले बैत के नाम पे दुकानदारियां ना चमकाओ। बहुत चमका ली पाकिस्तान के मौलवियों ने दुकानदारियां। भलवाल के मेरे जितने सुन्नी नौजवान बैठे इनको बता देना चाहता हूं, अहले बैत के साथ अगर मवद्दत नहीं, ना इनका कलमा कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना ज़कात कबूल है। अगर बगैर हुब्बे अहले बैत नमाज पढ़ते हो, नमाज नहीं, टकरे हैं। रोजा नहीं, भूख हड़ताल है। हज नहीं, सैर तफरी है। ज़कात नहीं, बल्कि जगह टैक्स है। दे दो जितनी देने की आदत है। अगर अहले बैत के साथ मोहब्बत है, क्योंकि अहले बैत करीबी हैं। लेकिन मैं इस बात का ऐलान अहले तशरीक इस बड़े मजमे के अंदर करना चाहता हूं, अहले बैत भी करीबी हैं, सहाबा भी करीबी हैं। जाओ कोई नाराज होता है हो जाए, उठ के जाना चाहता है चला जाए। हम जरा सुल्तानी ना कभी अकीदे पे समझौता किया है ना करूंगा। जाफर शाह जी के 25,000 के लिए मैं अपना बयान नहीं बदल सकता, सीधी सी बात है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ, अहले सुन्नत जो नौजवान आए आज अपने अकीदे की बुनियाद देख के जाएं। सहाबा किराम को भी मानो, अहले बैत को भी मानो, लेकिन मकाम देखो, पहले अहले बैत हैं, फिर सहाबा हैं, करीबी अहले बैत भी हैं। मैंने पहले कहा था कोई दाद ना भी दे तो मैं तबलीग कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, ज़हनों से खारजियत निकाल रहा हूँ, लफ्ज़ियत निकाल रहा हूँ।
इन लोगों के ज़हनों से मैं ये बदबू दूर करना चाहता हूं जो मौलवीइज्म ने डाल दी है। खुदा के लिए एक दूसरे को काफिर काफिर बहुत कह लिया। अब सहाबा कराम के नाम पे दुकानदारियां नहीं चमकेंगी। देखो सहाबा भी करीब है, अहले बैत भी करीब है, लेकिन फर्क है, फर्क है। फर्क इस बात का है, अहले बैत घर वाले हैं, सहाबा दर वाले हैं। इस मजमे का मियार ये बन चुका है, अगर जोर लगा के बोला जाए तो ये मजमा बोलता है, अगर जोर लगा के ना बोला जाए तो ये मजमा नहीं बोलता। चलिए मैं एक बात आज किस लाउड स्पीकर के वसीले से, इस आवाज के वसीले से, यहाँ से भरवाल से ये आवाज निकाल के पाकिस्तान के हर मौलवी वीडियो बन रही है मेरे सामने, 1 2 3, ये 3 कैमरों के जरिए से मैं एक मैसेज दुनिया को पहुंचाना चाहता हूँ। ना पूछो सहाबा कौन, अहले बैत कौन, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, इज्जत अहले बैत भी करो, अहले बैत की इज्जत करो, सहाबा कराम की इज्जत करो। लेकिन इतना कीमती जुमला दूंगा, इतना कीमती जुमला दूंगा, सारे उठ के खड़े होकर भी दाद दो। हामिद सुल्तानी खुश होने वाला नहीं, ना भी दाद दो, नाराज होने वाला नहीं, लेकिन आप लोगों को दोनों हाथों से सलाम करूंगा। अगर दाद कम हुई, यहां से निकलूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, लाहौर जाके बीबियां पाक दामन जाके शिकायत करूंगा कि बीबी आपके मानने वालों ने दाद कम दी थी। अगर दाद ज्यादा हुई, बीबी के दर पे जाके आप सबके लिए दुआ करूंगा। जुमला कायनात से कीमती दे रहा हूं, सहाबा भी इज्जत वाले, अहले बैत भी इज्जत वाले। खुदा के लिए सहाबा को बुरा ना कहो, अहले बैत का दामन ना छोड़ो, लेकिन आज के बाद एक मियार कायम कर लो, एक सिलसिला कायम कर लो, एक हकीकत कायम कर लो, एक जाविया कायम कर लो, एक कसवटी कायम कर लो, एक दूसरे से मोहब्बत डाल लो, तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम अपने सीनों में बसा लो। आज के बाद कोई शिया किसी सहाबी को बुरा ना कहे, कोई सुन्नी किसी बुरे को सहाबी ना कहे। मैंने पहले कहा मैं नाराज होने वाला नहीं, चला जाऊंगा उठ के। जियो जियो जियो, आप बलवान वालों हाथों को बुलंद करके बोलो, किसी सहाबी को बुरा ना कहो। और सहाबा के मानने वाले सुन्नी नौजवान हाथों को बुलंद करके पीर अली के नाम का नारा है। किसी सहाबी को बुरा ना कहो, किसी सहाबी को बुरा ना कहो, किसी बुरे को सहाबी ना कहो। जिन्होंने समझ लगी उन्होंने मुमताज देनी चाहिए थी। किसी सहाबी को बुरा ना कहो, मैं बार बार कहूंगा, बंदा चेक करूंगा किसके चेहरे पे खारजियत नजर आ रही है। किसी सहाबी को बुरा ना कहो, किसी बुरे को सहाबी ना कहो। सहाबा लायक इज्जत, लायक एहतराम, सहाबा के कदमों की खाक आंखों पे लगाने के काबिल। मौलवी के सर पे रखो कुरान, उससे जाके कहो मैं सहाबी जैसा। तुझे चौक में लाके 295 का पर्चा करा के तो साल का पर्चा न करवाए, मेरा नाम सुल्तानी नहीं, उससे कहो मैं सहाबी जैसा नहीं हो सकता। बेगैरत तू नबी जैसा कैसे हो सकता है? छोड़ दूं छोड़ दूं छोड़ दूं, परेशान बैठे हो गर्मी से, तो छोड़ देता हूं। अगर मौजूद बैठे हो तो बात मुकम्मल कर दूं, इजाजत है बलवान वालों। सहाबी कहते किसे हैं? जो नबी के चेहरे का दीदार करे और ईमान की हालत में मरा हो। क्या करूं आप लोगों का? जो चुप मोल लेके आए हो मैं खरीद नहीं सकता। सुनिया भलवान से बड़ी महंगी बिक रही है चुप, लेकिन जिन्हें बोलने का फन आता है वो तो कम अज कम मेरे सामने बोले ना। सहाबी से कहते हैं जो नबी की सोहबत में रहा हो, ईमान की हालत में मरा हो, बेईमान हो के ना मरा हो, शक रखते हुए ना मरा हो, पक रखते हुए मरा हो। नबी ने जो मनवाया उसे माने, जिसे छड़वाया उसे छोड़े। सहाबा 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 लायक इज्जत है। एक बात कहूंगा, शियो आपका बहुत बड़ा कसूर है। मैंने पहले कहा है मैं 25,000 जाफर वापस कर दूंगा। अगले साल नहीं बुलाना ना बुलाएं, अकीदे में समझौता नहीं करूंगा।
जो आपकी गलती है मिंबर पे खड़ा होकर कहूंगा, तुम अहले बैत के नाम के साथ सहाबा लिखा करो, ये खारजियत खुद बहुत खत्म हो जाएगी। क्यों? हसनैन सहाबी नहीं? सहाबी किसे कहते हैं? सोहबत में जो रहा हो, जो करीब बैठा हो वो सहाबी हो सकता है, जो कांधों पे सवार रहे वो सहाबी नहीं? बोलो शियो, आप लोगों को क्या हो गया? आपने अपने आप को बदलना है, और किस अंदाज से बदलना है? इश्तिहारों पे सहाबा का नाम लिखो, फिर ये कहेंगे कि देखो सहाबा का नाम लेके साडा मजाक कर दे रहे। दावरजानी में दूसरी क्लास में पढ़ता था, मेरी किताब थी, उसके अंदर शुतुरमुर्ग के बारे में कहानी लिखी हुई थी। शुतुरमुर्ग शायद आपने देखा हो, मैंने भी देखा, चिड़ियाघर में मौजूद था। चिड़ियाघर में बड़े बड़े अजीब अजीब किस्म के जानवर मुझे देखने को मिलते, दाढ़ी वाले जानवर, बगैर दाढ़ी के जानवर। बकरे की दाढ़ी नहीं होती, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ सही बात है जी, और खरगोश तो सोना लगता कोई नहीं, सीधी सी बात है। उसके अंदर एक कहानी थी शुतुरमुर्ग की। किसी ने शुतुरमुर्ग से कहा कि तू क्या है? उसने कहा जी मैं परिंदा हूं। उसने कहा उड़ के दहा। उन्होंने कहा ऊँट भी उड़े ने? उस आख्या चल फिर तेरे वजन पाने हैं। उन्होंने कहा कभी परिंदियां ने भी वजन पाया? शिये बेचारे मन्नत कहने देखो देखो, मैं यकीन करें आप लोग, बहावलपुर से आगे अहमदपुर शर्किया, जहाँ शरह मुहर्रम मैंने पढ़ा है, एजाज रणवी साहब के इलाका से थोड़ा सा आगे, वहां पे करीब एक इमाम बारगाह पे रात 3 बजे पुलिस ने छापा मारा और आके जाकर मौलवी गिरफ्तार कर ले। मुझे पता चला, मैं रात 4 बजे उठ के गुस्से के अंदर मैं कहा मुझे ले चलो थाने, मैं पूछूंगा क्या है, किस बात पे इन बेचारों को पकड़ा है। वहां पे मौलवी मौजूद जी ने सहाबा कराम दे नाम लिते ने। मैं क्या ना लैंड तक कहंदे हो नहीं लेंदे, जे लैंड तक कहंदे हो लिते ने जी। हो शुतुरमुर्गा तेरी आदत है, शुतुरमुर्ग का पुत्र खलोंदा ही नहीं किसी जगह पे। लेकिन आपका हक बनता है आप सहाबा कराम की अज़मत को सलाम किया करो। जब भी मिंबर लगाओ सहाबा कराम के नाम लो, सहाबा कराम की इज्जत करो, सहाबा कराम की तकरीम करो। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये खुद बहुत खत्म हो जाएंगे। मौलवियों ने इतना फसाद करवाया, आपके मौलवियों ने भी और हमारे मौलवियों ने भी। होना नाराज हो जाना, ना बुलाना, मैं नाराज होने वाला नहीं हूँ, लेकिन मौलवियों ने जो फसाद करवाया वो करवाया। कुछ मलंग किस्म के मौलवी, कुछ मलंग किस्म के लोग मुझे अक्सर टकरते हैं, मैं बड़ा परेशान होता हूँ उनसे। जहाँ अहमदपुर शर्किया मरम पड़ा था, एक मलंग वहां पे बैठा हुआ डोरी डंडा लेके, बाकर शाह जी कुछ भी नहीं कर रहा, कोठी जा रहे हैं, कह रहे हैं अली अल्लाह है फलाना तल्ला, अली अल्लाह है फलाना तल्ला, अली अल्लाह है फलाना। मैं कह यार तू क्यों बदतमीजी कर रहा है यार, आराम से बैठ, अपने काम से ऐसे लोगों ने हमारे माशरे में लड़ाइयाँ डलवाई हुई हैं। चौकों में खड़े होकर जो लोगों पे लानते करते हैं, जो लोगों को बुरा भला कहते हैं, ऐसे लोगों को बाज किया करो, मना किया करो। इन लोगों का कोई हक नहीं। ये उलमा की बहस है जो चौकों बाजारों में आ गई है। ये मिंबरों में करने वाली बातें हैं, मुसल्लों पे बैठ के बातें तय करने वाली हैं, जो हम लोग चौकों थरों में। देखो ना क्या बदतमीजी है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए। ताज के पत्ते हाथ में है, बकवास की जा रही है, एक हाथ में ताज है, नबी नूर नहीं ठा, नबी साढ़े वर्ग ठा, क्या बिगड़ती है? बिजली महंगी ना हो तो क्या हो, लोड शेडिंग हो क्या ना, अज़ाब है नहीं अल्लाह का। ये बातें चौकों में करने वाले जो इन लोगों ने की है, ये आपके मौलवी जो कम फाहम मौलवी, मौलवी नहीं कहूंगा, मुल्ला कहूंगा, और ये ज्यादा वो हैं जो अली का खा के अली को भोंकते हैं। उन्होंने शिया नौजवानों को कहना शुरू कर दिया ये सुन्नी जो है ना ये सूर हैं जी। क्यों? ये अहले बैत को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते। ये सुन्नियों को देखो, ये नबी की अहले बैत इश्क में कैसे आए। कौन कहता है ये नबी की अहले बैत को नहीं मानते? और मानते हैं नबी के अहले बैत को, लेकिन फर्क है, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। जो थक गया वो ना बोले, जो आक गया उठ के चला जाए, जो हशाज बशाज बैठा है मेरे जुमले पे दाद मुझे जरूर दोगा क्योंकि मैंने आपसे अजर लेना है। अरे हम अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। बिस्मिल्लाह आओ जी तशरीफ रखो। हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम सहाबा को भी मानते हैं, लेकिन फर्क है, अहले बैत को इमाम मानते हैं, सहाबा को गुलाम मानते हैं। मिंबर छोड़ूंगा आपकी तवक्को से ज्यादा, ठीक है? अपना आखिरी पैगाम पहुंचा दूं आप लोगों को जिसके अंदर आप साहब की तवज्जो हो जाए, ठीक है? शादी से लेके इजाज रणवी साहब से लेके आखिरी आदमी तक
आखिरी आदमी से लेकर मेरी माएं, बहनें, बेटियां जो पर्दे में बैठी हैं, हर उस बेटी तक जो अकल रखती है, शऊर रखती है, इल्म रखती है, विलाया आले मोहम्मद रखती है, हर उस सुन्नी नौजवान तक बलवान सिटी के इस अजीम इज्तिमा में हामिद रज़ा सुल्तानी अपने कायदे मोहतरम का पैगाम पहुंचा के जा रहा है। दुनिया को लड़ाई से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत लड़ लिया, बहुत फसाद कर लिए। खुदा के लिए जब भी फिरके बनते हैं इल्जाम तराशी से बनते हैं, जब भी लड़ाइयां होती हैं इल्जाम तराशी से होती हैं। फर्क इतना है, मुल्लालिज्म ने इल्जाम शियों पे इतने लगा दिए, शियालिज्म के मौलवियों ने इतने इल्जाम सुन्नियों पे लगा दिए कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। आज की इस मजलिस का सबसे कीमती जुमला मैं आप लोगों की गोश गुजार कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी शिया की वकालत नहीं कर रहा। इन शियों पे लगा हुआ इल्जाम धो के जाना चाहता हूं। 3 कैमरे बन रहे हैं। इस कैमरे के जरिए से जो आदमी वीडियो देख रहा है वो आज सहाबा कराम की शान के अंदर कहा हुआ ये जुमला सुन ले, और सुनने के बाद इस वीडियो के जरिए से अपने हलाके के मौलवी को बता दे, शियों पे इल्जाम लगाना छोड़ दे कि ये नबी के सहाबा को नहीं मानते। हामिद रज़ा सुल्तानी ने 4000 की लाइब्रेरी के अंदर किताबों से रिसर्च करके एक एक चीज को बाहर निकाल के, बुखारी पढ़ के, मुस्लिम पढ़ के, मिशकात पढ़ के, अबू दाऊद पढ़ के, निसाई पढ़ के, सियासता पढ़ के, सिया अरबा पढ़ के, सारी किताबें पढ़ के मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं, ये मौलवी के बनु उमैया के वो टुकड़े हैं जिनमें वो पल के इन शियों पे इल्जाम लगाता है। इन बेचारे शियों पे गोलियां ना बरसाओ, इनको गालियां ना दो, इन्हें काफिर ना कहो। ये इल्जाम सरासर इनके ऊपर झूठा है कि ये शिया नबी के सहाबा को नहीं मानते। अब इनकी दाद देखना, इनका उठका खड़ा होना देखना, इनका बोलना देखना, इनकी अली अली देखना। मैं बता रहा हूं, शिया नबी के हर सहाबी को मानता है, शिया नबी के हर सहाबी को मानता है, शिया नबी के हर सहाबी को मानता है, शिया नबी के हर सहाबी को मानता है जिस पे अल्लाह राजी है, अल्लाह का रसूल राजी है, रसूल की बेटी बतूल राजी। जियो 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 बलवान वालों, जियो बलवान वालों, जियो बलवान वालों। अल्लाह राजी है, अल्लाह का रसूल राजी है, रसूल की बेटी बतूल राजी है। आयत वो पढ़ूंगा जो मैंने पहले दिन पढ़ी थी। आज मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, आज मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, आयत वो पढ़ने लगा हूं जो मैंने पहले दिन पढ़ी थी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबन महीना। जो इज़ाद अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, उसके ऊपर लानत है दुनिया में और आखिरत में। पता चला जिसने हसन को सताया उसने रसूल को सताया, जिसने हुसैन को सताया उसने रसूल को सताया, जिसने बतूल को सताया उसने रसूल को सताया, जिसने रसूल को सताया उसने खुदा को सताया। बस लड़ाई खत्म। आज के बाद सारे मुत्तफिक होके ऐलान कर दो, जिससे अल्लाह नाराज उस पे भी लानत, जिससे रसूल नाराज उस पे भी लानत, जिससे बतूल नाराज उस पे भी। हाथों को बुलंद करके बतूल के दुश्मन पे लाना। हाय हाय हाय, जियो जियो भलवाल के सुनियो, जियो भलवाल के शियो। तूने फैसला कर दिया, जिससे अल्लाह नाराज उस पे भी, जो ना पाए उसके भी ऊपर, जिससे अल्लाह नाराज उस पे भी, जिससे रसूल नाराज उस पे भी, जिससे बतूल नाराज उस पे भी, जिससे हसन नाराज उस पे भी, जिससे हुसैन नाराज उस पे भी, जिससे जाफर नाराज उस पे भी, जिससे बाकर नाराज उस पे भी, जिसपे इमाम ज़माना नाराज उस पे भी। किसे चौधरी के बेटे का मुंह चूमेगा ना तू, चौधरी तुझे दुआएं देगा, पैसे देगा।
किसी बीबी के बेटे के ऊपर तमाचा मारेगा ना, पता है वो बीबी लड़ने के लिए तुझसे तैयार हो जाएगी। तूने मेरे बेटे को मारा है, क्यों मारा है बता? बतूल राजी है उनसे? बता मुझे। अजरो कमल मुझे मेरी औकात से ज्यादा आले मोहम्मद ने दिया। कायनात में जो नबी की बेटी को राजी कर लेना, कायनात उसके ऊपर राजी हो जाती है। बस यही मसला है, उम्मत में फिरके बने ही तब के नबी की बेटी नाराज थी। पता है उम्मत ने अजर रिसालत में नबी की बेटी को अजर क्या दिया? अल्लाह ने तो दिए थे 2 बेटे, उम्मत ने कहा तेरे दोनों बेटों को अजर देना है। अच्छा, जो शिया है वो मातम करके रोएगा, जो सुन्नी है वो मातम नहीं करेगा। सुन्नी मातम ना करे, सुन्नी कहता ना मेरे मसलक में मातम जायज़ ना करे, लेकिन एक बात है, इनको बुरा ना कहना, ये नबी की बेटी के गम में रो रहे हैं, इन्हें बुरा ना कहना। एक जुमला सुन लो, अगर जुमले पे तेरी तवज्जो होगी, यकीन जानो इतना बड़ा गिरिया होगा कि मेरी बख्शिश का सामान बन जाएगा। अल्लाह ने दिए 2 बेटे, लोलो वल मरजान। उम्मत ने कहा तेरे दोनों बेटों को हमने अजर रिसालत देना। पता है बेटी को, नबी की साहबजादी को अजर रिसालत क्या दिया? बेटे थे 2, अजीब मुकद्दर नबी की बेटी का। एक बेटी के, नबी की बेटी के एक बेटे के जनाजे में तीर हैं और एक बेटे का जनाजा तीरों पे है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन रोने आया, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन रोने आया, कौन रोने नहीं आया, कौन जहाँ पे तमाशा देखने आया। लेकिन मैं इतनी बात जानता हूँ, तेरे पाकिस्तान की एक बेटी का कत्ल हुआ था ना इस्लामाबाद में, उससे पूछ सवाल करो वो बेटी कौन सी थी। जाफर शाह जी जब हुआ ना बेनजीर का कत्ल, मैंने टीवी लगा के देखा, कत्ल से लेके जनाजे तक, जनाजे से लेके दफनाने तक मैं अपने कमरे में बैठ कर रोता रहा, इसलिए कि खुशकिस्मती बेनजीर कत्ल रावलपिंडी में हुई, दफन बाप के पहलू में हुई। हाय सहारा तेरा मुकद्दर, तू कहीं बाप से दूर तो नहीं थी ना? उम्मत ने तो तुझे बाप के करीब दफन भी नहीं होने दिया। चल तेरा हक था, तू बाप के करीब दफन ना होती, कम से कम तेरे बेटे हसन को तो हक देते। हसन की मरकत तो तेरे नबी के साथ बनती, अज़ादारों पर नहीं। इधर से हसन का जनाजा चला, इधर से कमीनों ने तीर मारे, इधर से नबी की बेटी की कमर हिलना शुरू हुई। नबी की कमर हिली, अब्बास पलट के घर आए, आके कहने लगे ज़ैनब मुझे तलवार दे। कहा भाई तलवार का क्या काम? कहा देखती नहीं हसन का कफन खून में तर हो गया, हसन का कफन खून में तर हो गया। एक जुमला देना चाहता हूँ, उस वक्त ज़ैनब ने सर उठा के फराज की तरफ देके कहा अब्बास, हसन के जनाजे पे तू तलवार मांगता था, आज बता जब हुसैन तेरा ज़ल्मों से शहीद हो रहा,